Jai Hind to all the SRPians. Dear students, welcome to the online classes of SRPS once again. Since our chapter 3rd, ruling the countryside, has been started, and in this video, we are going to learn about such like systems. Here, as you can see, Mahalwadi systems introduced by Hall Mackenzie, as I have told you in previous classes, was the settlement of revenue with a village or group of villages. Okay, guys, mind it. Mahalwari systems were introduced by Holt Mackenzie. Don't forget it. And secondly, today we're going to learn about the riotary systems, which was introduced to collect revenues from the cultivators, or you may say planters or agricultural land, the riots. Okay, so let's have a look. Well, on that note, here the point is crops for Europe. मतलब यूरोप के लिए कितना क्रॉप्स और फसल चाहिए था. हियर द ब्रिटिश ऑल्सो रियलाइज दैट, ब्रिटिश लोगों को समझ में आ गया था दैट कंट्री साइड कुड नॉट ओनली यील्ड रेवेन्यू. उन लोगों को सिर्फ गांव से रेवेन्यू नहीं चाहिए. गांव और भी बहुत सारे प्रोडक्शन कर सकता है, जो कि क्रॉप्स की प्रोडक्शन कर सकता है. दैट इज इट इज़ कॉल्ड इट कुड ऑल्सो ग्रो द क्रॉप्स दैट यूरोप रिक्वायर्ड. यूरोप के लिए जितना क्रॉप्स और फसल चाहिए था वो उन लोगों ने प्रोडक्शन में बना सकता था. सो बाय द लेट 18th सेंचुरी के आखिर के टाइम पे कंपनी वॉज ट्राइंग टू इट्स बेस्ट टू एक्सपेंड देयर कल्टिवेशन ऑफ ओपियम एंड इंडिगो. गाइस माइंड इट, 18th सेंचुरी के आखिर मोमेंट में उन लोगों को ओपियम और इंडिगो का कल्टीवेशन के लिए बेस्ट एक्सपेंशन करना शुरू किया था. एट द सेम टाइम उन्होंने सारे इंडिया का सारे जगह पे इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द इंडिया दे ट्राई टू प्रोड्यूस देयर क्रॉप्स लाइक जूट इन बंगाल, टी इन असम, sugar cane in the United Provinces, now Uttar Pradesh, where you stay right now, which is your state, and wheat in Punjab, cotton in Maharashtra, and Punjab rice in Madras. Okay, so दैट क्रॉप्स फॉर यूरोप के लिए इतना सारे क्रॉप्स चाहिए था, और एक क्रॉप्स का सारे मार्केट जो इंडियन लोगों ने, इंडियन प्रेजेंट ने बनाया था उन लोगों के लिए. अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे उन लोगों ने इंडियन प्रेजेंट को बिना कुछ दिए सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करने के साथ साथ इंडिगो और ओपियम भी बना लिया था. सो नाउ लेट्स टेक अ लुक इन फिगर 5 एंड फिगर 6. Figure 5, as you can see, a Kalamkari print in 12th century India, and figure 6, a Morris cotton print late 19th century England. दोनों प्रिंट का कितना फ़र्क देख लीजिए. फिगर 5 एंड 6 है टू इमेजेस ऑफ कॉटन प्रिंट्स. ठीक है, एक कॉटन का रुई का प्रिंट है, और द इमेज ऑन द लेफ्ट साइड मतलब फिगर 5 शोज दिखाता है एक कलमकारी प्रिंट क्रिएटेड बाय वीवर्स ऑफ आंध्र प्रदेश इन इंडिया. ये एक कलमकारी प्रिंट है जिसे आंध्र प्रदेश की वीवर्स लोगों ने बनाया था. ऑन द राइट इज अ फ्लोरल कॉटन प्रिंट डिजाइंड एंड प्रोड्यूस्ड बाय विलियम मॉरिस. और फिगर 6 में जो आपको पेंटिंग दिखाई दे रहा है वो विलियम मॉरिस ने बनाया था, ए फेमस पोएट एंड आर्टिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी का एक बहुत ही फेमस पोएट था, और उसके साथ साथ उन्होंने आर्ट भी करवा लिया था. There is a one thing common in this picture, that is, let me tell about it. Two prints both use a rich blue color. Okay, let me show you once again. As you can see, the both print, दोनों प्रिंट पे एक बहुत ही खास तरह की ब्लू और मतलब इंडिगो कलर है, इसमें इंडिगो कलर है. ओके, अब देखते हैं आगे क्या होता है. Both use of rich blue color, commonly called indigo. Do you know how this color was produced? आपको क्या पता है कैसे कलर बनाया गया था? ये कलर जो ब्लू कलर है that you would see in this prints was produced from a plant called indigo. इंडिगो एक नील का एक पेड़ है जिसका नाम है इंडिगो, बुलाया जाता था इसको, और इसी पेड़ को इंडिगो पेड़ कहा जाता था
और इसी से we can produce the blue color or blue dye as well. It is likely that the blue dye used in the Morris prints in 19th century Britain was manufactured from indigo plants cultivated in India. और मॉरिस को जो प्रिंट है इसमें जो ब्लू डाई आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे ब्लू डाई इंडिया पेजेंट ने बनाया था जो कि ब्रिटिश के लिए भेजा गया था। तो ये यही यही मेन बात आप लोगों को समझना होगा। आखिर में सारे जो इंडिगो प्रोडक्शन हुआ था और लेट 19th सेंचुरी में सारे ब्रिटेन ने मैन्युफैक्चर करवाया था। ब्रिटिश ने फोर्स करके इंडियन पेजेंट को वो इंडिगो फोर्स करके बना लिया था और सारे ऑल्ड के लिए अपनी इंडिगो का जो भाव वो बढ़ा लिया था। ठीक है, सो अब देखते हैं व्हाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो। लेकिन और भी बहुत सारे कंट्री हमारे वर्ल्ड में है, तो वो लोग भी इंडिगो बना सकते थे, लेकिन इंडियन इंडिगो का इतना ज़रूरी और इतना भाव कैसे बढ़ गया, क्यों इतना ज़रूरी था, वो हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो द इंडिगो प्लांट्स ग्रोस प्राइमरली इन द ट्रॉपिक्स। दिस इज़ द मेन रीजन। ट्रॉपिक्स और इंडिया सिचुएटेड इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रीजन्स। सो by the 13th century Indian indigo was being used by cloth manufacturers in Italy. इटाली में 13th सेंचुरी के अंदर ही अंदर कपड़ा बनाने के लिए, कपड़े में डाई का इस्तेमाल करने के लिए वो इंडिगो मांगा जाता था। एंड however it only small amount of Indian indigo reached the European market and its price was very high. तो इसलिए सिर्फ इटाली उसको मांगता था, तो इसलिए बहुत ही कम परिमाण इंडिगो यूरोपियन मार्केट में जाता था। अब देखते हैं क्लोथ डायर्स हाउएवर प्रिफर्ड इंडिगो एज डाई। लेकिन एक बात है, कपड़े बनाने वाला जो लोग है वो सिर्फ इंडियन इंडिगो को प्रेफर करता था एज ए डाई, मतलब कलर करने के लिए उन लोगों को ज़रूरत था। हाँ, तो अब क्या हुआ, बाय द 17th सेंचुरी के अंदर यूरोपियन क्लोथ प्रोड्यूसर्स persuaded their governments to relax the ban of indigo import. यूरोपियन क्लोथ जो लोग बनाता था, तो उन लोगों ने गवर्नमेंट से एक इंडिगो इंपोर्ट करने के लिए जो बैन था उसे उठा लिया था। और इसके साथ साथ द फ्रेंच बिगन कल्टिवेटिंग इंडिगो इन सेंट डोमिनिक। फ्रेंच ने भी अपना इंडिगो पेड़ और प्लांटेशन बनाना शुरू किया था। यहाँ पे एक आपको की पॉइंट्स मिल जाएगा। यू विल हैव की नोट्स दैट्स प्लांटेशन, दैट्स मीन्स अ लार्ज फार्म ऑपरेटेड बाय अ प्लांटर, जो पेड़ बनाने वाला और इंडिगो बनाने वाला, इसे यहाँ से कहते हैं इंडिगो प्लांटर। और सारे प्रोसेस को कहा जाता था प्लांटेशन। सो प्लांटेशंस आर एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ द कॉफ़ी, शुगरकेन, टोबैको, टी एंड कॉटन। सो इतने सारे प्रोडक्शन को एक साथ में प्लांटेशन आप लोग कह सकते हैं। एंड बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, उसके साथ 18th सेंचुरी के आखिर में द डिमांड फॉर द इंडियन इंडिगो ग्रू फर्दर। और इंडियन इंडिगो का इंडियन का नील का जो डिमांड था वो बहुत बढ़ गया था। ब्रिटेन बिगन टू इंडस्ट्रियलाइज, और इसी चांस को, इसी मौका को उन्होंने एक अंजाम दिया था, जिसलिए उन लोगों ने एक इंडस्ट्री बनाना शुरू किया था। एंड इट्स कॉटन प्रोडक्शन एक्सपेंडेड ड्रामेटिकली। एट द सेम टाइम दे स्टार्टेड टू प्रोड्यूस कॉटन, क्रिएटिंग एन एनॉर्मस न्यू डिमांड फॉर क्लोथ डाइज। तो आप लोगों को सबको पता है, जो कपड़ा बनाने के लिए कॉटन चाहिए होता है, और कॉटन को, कपड़े को सारे कलर करने के लिए डाई की ज़रूरत होता है और कलर की ज़रूरत होता है। तो कलर किससे मिलता है, इंडिगो से मिलता था। तो इसीलिए इतना सारे डिमांड बढ़ा था। तो आखिर में देखते हैं क्या हुआ था। बिटवीन 1783 एंड 1789 द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड फेल्ड बाई हाफ। सारे वर्ल्ड में आधा से ज़्यादा लोगों का इंडिगो का ज़रूरत होने लग गया था। एंड द क्लोथ डायर्स इन ब्रिटेन नाउ डिस्परेटली लुक फॉर न्यू सोर्सेज ऑफ इंडिगो सप्लाई। और जितने सारे लोगों ने, जितने सारे इंडस्ट्री ने कपड़ा बना रहा था, और ब्रिटेन को अभी क्या ज़रूरत था, सबसे ज़्यादा इंडिगो सप्लाई का ज़रूरत था। फ्रॉम वेयर कुड दिस इंडिगो बी प्रोक्यूर्ड, जहाँ से भी उन लोगों को जो मिलता था वो जगह का नाम है इंडिया। और वो कैसे मिलेगा वो आपको अगले पॉइंट में बताऊंगा।
दैट ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया, इसलिए ब्रिटेन ने इंडिया की तरफ आकर्षित हुआ और उन्होंने इंडिया में बहुत सारे ज़्यादा इंडिगो बना लिया था। तो विल लेट you know about this in the next video. Since then, stay indoors, stay safe, and keep learning. Thank you very much.